नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि आज राज्य विधानमंडल के समक्ष महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा उसमें ना तो कुछ नयापन है और ना ही उसमें प्रदेश के विकास की कोई सुनियोजित मंशा दिखाई देती है। सरकार कुछ कहे पर जनता को सब सच्चाई मालूम है कि भाजपा सरकार ने पिछले 5 साल नाम और पत्थर बदलने में लगा दिए, जबकि आज भी वह जनहित की ठोस योजनाओं की प्रस्तुति से वंचित है। नामों में कुछ हेरफेर के साथ राज्य सरकार ने जो योजनाएं पेश की हैं वे सामान्यतः वही हैं जिनका प्रारंभ समाजवादी सरकार में हुआ था। चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में नया कुछ करने के बजाय समाजवादी सरकार के कामों को ही गिरा दिया गया। एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन न करने वाली भाजपा सरकार में लोग बिजली कटौती के चलते अंधेरे और भीषण तपिश में जीने को मजबूर है। राज्यपाल जी ने भाजपा सरकार के थोथे दावों की पुस्तिका को ही पढ़कर अपने कार्यवृत्त को इति कर लिया। इस किताब में कुछ भी सत्य नहीं। जनता को भाजपा सरकार से गहरी निराशा ही हाथ लगी है। सड़कों के किनारे और फुटपाथों पर कब्जा जमाए बैठे लोगों पर सोमवार की शाम प्रशासन का डंडा चला। तमाम अतिक्रमण साफ करा दिया गया और तमाम दुकानदारों को अविलंब अपने कब्जे समेट लेने की कड़ी चेतावनी अधिकारियों ने दे डाली। एसडीएम कृष्ण कुमार की अगुवाई में नगरपालिका के अवर अभियंता रामवीर सिंह, राजस्व निरीक्षक सुनील यादव, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बलिराज शाही ने पुलिस बल के साथ नगर के मार्कंडेश्वर तिराहे से सागर चौकी तिराहा तक अतिक्रमण साफ करवाया। ट्रांसपोर्टरों द्वारा आधी रोडों तक पसारे गए ईंट, मोरम, गिट्टी आदि भी हटवा दिए गए। उन्होंने दुकानों के बाहर रखे तख्त, बेंच, तिरपाल आदि हटवा दिए। उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि दुकान के आगे से फुटपाथ खाली रखें। उन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण यदि दोबारा किया जाए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नुकसान से बचने के लिए दुकानदार स्वयं अतिक्रमण हटा ले, अन्यथा उनका सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। पूर्व उन्नाव विकासखंड के गांव रघुनाथपुर के मजरा तुरकहा में 11 घरों की गृहस्थी जलकर खाक हो गई। लोगों और फायर ब्रिगेड की 3 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। प्राप्त विवरण के अनुसार तुरकहा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आग की लपटें श्री रामपुत्र स्वर्गीय राम भरोसे के घर से जोर जोर से उठने लगी। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक नजदीक में बने घर भी आग की चपेट में आने लगे। चारों तरफ आग ही आग दिख रही थी। सभी अपना घर बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे और आग की चपेट में घर की गृहस्थी को जलता देख रहे थे। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को कई बार फोन किया परंतु उनका फोन न उठ सका। इधर स्थानीय लोग आग बुझाने का और अपनी गृहस्थी बचाने में जुटे रहे। कई बार फोन करने पर फोन जब नहीं उठा तो फायर ब्रिगेड को आग लग जाने की सूचना दी गई, जिस पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी तकरीबन 2 घंटे बाद पहुंची। तब तक गरीबों के बने सपनों के महल जल चुके थे। प्रमुख जी, आज जो ये 8 घरों की गृहस्थी जलकर राख हो गई है, इस पर आपके द्वारा क्या मदद की गई है? इन लोगों को क्या सांत्वना दी गई है जिससे इन लोगों का जीविकोपार्जन चल सके? पहले तो मुझे बहुत दुख हुआ है। 8 नहीं 11 घर हैं जो जल गए हैं। हाँ, 11। और पूरे घर जल गए हैं, जिसमें कि एक भी थोड़ा सा भी सामान भी नहीं बचा हुआ उनको खाने के लिए। और हमको बहुत दुख है कि और इस समय में एक ऐसा और कोई ऐसा नहीं हुआ, कोई जल नहीं गया है, बस गृहस्थी जली है, उनका घर पूरा जल गया है। और उनके लिए हम रात में खाने की व्यवस्था करा रहे हैं और जो हमसे हो सकेगा हम अपनी सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। और हमारे माननीय जी का निर्देश है कि ऐसे कहीं भी आग जली या ऐसा कहीं दुखद खबर हो तो आप जरूर पहुंचिए और उनका सहयोग करिए। और हमसे जो हो सकेगा हम उनको सहयोग करेंगे और अपनी सरकार से भी करवाएंगे। और जहां तक हमारी कोशिश होगी जल्द से जल्द उनको आवास की व्यवस्था, हम पक्की आवास की व्यवस्था जरूर करेंगे। प्रमुख जी, स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन के अधिकारी आए पर कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए। हम दे रहे हैं ना जवाब, हम दे रहे हैं ना इस चीज़ की जवाब। क्या नाम है भैया आपका? किस गांव में रहते हैं आप? ये जो आग लगी, ये आग कैसे लगी? पता नहीं, घर पे कोई था ही नहीं। अच्छा, तो आपका भी घर जो है आग की चपेट में आ गया। हाँ। तो क्या नुकसान हुआ है आपका? कुछ भी घर पे नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा है। बाइक वाइक सारा जल गया, अनाज है, सारा कपड़ा लगता है, जो भी है, टीवी, पंखा, सारा सामान सारा जल गया। अधिकारियों द्वारा कुछ मदद की गई आप लोगों की? कुछ नहीं है। अधिकारी आए, कुछ आश्वासन दिया आप लोगों को? बोल गए हैं देखो कब होता, तो भोग के लिए तो हम लोग ऐसे परेशान हैं।
प्रतापगढ़ जिले के प्रधान सराय देवराय कटरा गुलाब सिंह थाना जेठमारा में पीड़िता रंजिता पटेल पत्नी स्वर्गीय शिवपूजन पटेल ने लगाई न्याय की गुहार। पीड़िता ने जिलाधिकारी को एसडीएम के द्वारा संबोधित लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति शिवपूजन पटेल, देवर संजय पटेल, श्यामराज शर्मा 15/5/2022 को रात्रि 11 बजे बारात से वापस आते समय सोरावा से कल्याणपुर संपर्क मार्ग पर रैया के पास सड़क पर लगभग दर्जन दबंगों के शिकार हुए, जिसमें पीड़िता के पति देवर व उनके साथ बेरहमी से मारपीट हुई। मारपीट में नकदी 10,000 व मोबाइल फोन और पल्सर बाइक भी छीन ली गई, जिसमें पीड़ित शिवपूजन पटेल प्रधानपति की हालत नाजुक होने की स्थिति में प्रयागराज स्थित यशलोक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान मौत हुई। पीड़िता ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई और जिलाधिकारी को संबोधित मुख्यमंत्री से मांग की कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए एक शस्त्र लाइसेंस व 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री करे, जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। पीड़िता प्रधान के 2 छोटे बच्चे हैं, जिन्हें संभालने के लिए कोई सहारा नहीं है। अब हम ग्रामीणों से बात करेंगे जिनकी गृहस्थी जल चुकी है। भरण पोषण करने के लिए अब इनको लाले पड़ गए हैं, इनका पूरा आशियाना जलकर राख हो गया है, आग की चपेट में आ चुका है। हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? अखिलेश जी, ये जो आग लगी तो इसमें क्या हुआ? आपकी किस प्रकार से कौन कौन सी चीजों का नुकसान हुआ है? कुछ भी नहीं बचा है, गाड़ी लेके कुछ भी नहीं बचा, खाने तक भी नहीं बचा। अच्छा, प्रशासन द्वारा आपको कोई मदद दी गई या कोई आए? बोल के देख कर चला गया, पर कोई आश्वासन ऐसा नहीं दिया कि जिससे कि आप लोगों का जीविकोपार्जन हो सके। अच्छा, और भी हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है चाची आपका? लक्ष्मी जी, ये बताइए, ये घर आपका, इसमें घर आपका भी जला है या आप पड़ोस में ही रहते हैं? भाई का। अच्छा, भाई का है आपके घर? तो आपको कब पता चला है, ये कब सूचना मिली कि ये आग लगी है? तब आग लगा, गाँव वाले फोन करे तब हम दौड़ गए। अच्छा, क्या नाम है आपके भाई का? हमारे भाई के श्री राम। तो श्री राम तो यहाँ रहते नहीं है? लड़का बच्चे हैं इनके। अच्छा, कहाँ रहते हैं वो लड़के बच्चे? लड़के बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। अरे अच्छा, तो उनकी हालत काफी नाजुक है। और भी हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, क्या नाम है भैया चाची आपका? अच्छा, ये बताइए, जब आग लगी तो किस प्रकार, कैसे आग लगी, आप लोगों को पता नहीं चल पाया? अच्छा, और भी हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मीना, ये बताइए, ये जो आग लगी किस प्रकार से आग लगी? आग यही ठोर तो लगी, अचानक लगी, किसी को पता भी नहीं चला। अच्छा, तो जब आग लगी तो आप लोग भागे होंगे, पानी लेकर भागे होंगे, बुझाने के लिए पानी लेकर भागे। उसके बाद फायर ब्रिगेड को आप लोगों ने फोन किया? हाँ, फोन किया। कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड आई? कम से कम 2 घंटे लगे। 2 घंटे बाद आई। तब तक कितने घर जल चुके थे? 5 घर चल चुके, तो बाकी बाद में जले। अच्छा, तो फिर लगभग 3 घंटे बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, तब आप लोगों को निजात मिला, है ना? अब ये बताइए, अच्छा, अब जिनके भी घर जले हैं, अब उनको क्या, मतलब क्या समस्या आ रही है जो प्रशासन उनकी मदद कर सके? हम कुछ जल चुका, कुछ नहीं बचा, नहीं जल चुका है, लेकिन अब जो है प्रशासन के द्वारा आपको क्या, कौन सी मदद ऐसी हो सके जो प्रशासन खाने पीने के लिए चाहिए। तो आप देख सकते हैं, हमारे साथ पूरे ग्रामीण खड़े थे, उनको बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अब इस ओर संबंधित जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आप तक न्यूज़। नमस्कार।